नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। आज हम दहिसर के वार्ड क्रमांक 1 में पहुंचे हैं, जहां पर गणपत पाटिल नगर से लेकर आईसी कॉलोनी में आज जिस तरीके से शीतल म्हात्रे की लगातार चर्चा हो रही है, लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत सी छोटी सी उम्र में उन्होंने राजनीति की गलियारों में कदम रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी, जो हमारे ठीक पीछे बैठी हुई हैं। आप देख सकती हैं महिलाओं का जमावड़ा जो उनके साथ लगा हुआ है, लगातार उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर वो चल रही हैं। शीतल ताई, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आज महिलाओं को साथ में लेकर चले, क्योंकि एक हुजूम देखने मिलता है जब आपकी रैली निकलती है या आप कहीं निकलती हैं तो लोग आपके साथ चलते हैं। लोग शीतल म्हात्रे के बारे में आजकल ज़्यादा बातें करने लगे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये लोगों का डर है या शीतल म्हात्रे की एक बोले यलगार है यहाँ पर राजनीति में फिर से गणपत पाटिल नगर और आईसी कॉलोनी में दोबारा लौटने की? पहली बार गणपत पाटिल नगर में मैं 2002 से 2012 तक चुनकर आई थी। तब मुश्किल से मैं 21-22 साल की थी। ये सारी जो महिलाएं, ये चाहे मेरी माताजी हो, मेरी बहन हो, मेरे साथ हम सब एक साथ बढ़े हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे गणपत पाटिल नगर का विकास हो। तो मुझे इनसे कुछ अलग नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बचपन से, मतलब एक जब मुझे राजनीति का कुछ जानकारी नहीं थी, तब से इनके साथ ही जुड़ी हुई हूँ, इनके साथ ही मैंने सीखा है। तो आज वही लड़ाई जारी है। 2002 से 12 तक हम इसी क्षेत्र से नगर सेविका चुनाव लड़ी हूँ और जीती हूँ। महिलाओं ने, लोगों ने, बहनों ने, माताओं ने और भाइयों ने विश्वास जताया है और उम्मीद है आज 10 साल के बाद, क्योंकि उसके बाद मैं ईस्ट में चली गई थी, वहाँ रिजर्वेशन के चलते मैं वहाँ चुनकर आई थी। 10 साल के बाद आज मुझे लोगों के बीच जाकर वही विश्वास, वही प्रेम और वही भावना दिख रही है। जिस तरीके से लगातार देखा जाता है कि जब चुनाव नज़दीक आता है तो लोग धर्म की बात करने लगते हैं, जाति की बात करने लगते हैं, प्रांत की बात करने लगते हैं। आज आप देख सकते हैं, कैमरे में एक बार कैद करना, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। घूंघट में माता जी हैं। लोग कहते हैं बुर्खा और घूंघट लेकर लोग काम नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन आज वो शीतल म्हात्रे के साथ में कदम से कदम मिलाकर हर गली, हर मोहल्ले पहुंच रही हैं, ताकि शीतल म्हात्रे एक बार चुनकर आए और गणपत पाटिल नगर हो या आईसी कॉलोनी हो, ऐसे तमाम जगहों को वो उनका विकास कर सके। विकास की बात तो लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में लोगों का विकास हो रहा है? चाची, कितने साल से जानते हैं शीतल म्हात्रे को? आज 25 साल से। 25 साल से जान रही हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ते चलें। वो हमारे लिए बहुत प्रिय हैं, क्योंकि खाड़ी बची है तो शीतल म्हात्रे के नाम से बची है। 7 दिन बीएमसी में शीतल म्हात्रे ने अनशन करके पड़े थे, उस समय मैं साथ में थी, मैं बीएमसी गई थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शीतल म्हात्रे हमेशा चलते रहें हमारे लोग के साथ। चाची ने कहा मैं ज़्यादा नहीं बोलती, लेकिन बहुत अच्छा बोली जो भी बोली। हाँ माता जी, क्या कहना चाहेंगी? शीतल ताई अच्छा कि बहुत साल से, बहुत साल से जब झोपड़ा टूटा था तो हम लोग इधर ही थे, अनशन दिए थे ना, हम लोग उधर ही बैठते थे सब लोग जाके। अच्छा, आप क्या बताएंगे मम्मी? हम भी वही बताएंगे जो उनको साथ में 2002 से हम लोग भी जानते हैं। जो भी किया अच्छा किया, अभी भी आना चाहिए उनको ही, अच्छा लगेगा। कितना रोज उनके साथ सुबह चलते हैं? कुछ वजन कम हुआ? हाँ, वजन कम हुआ ना, 3 किलो वजन कम हुआ। 3 किलो का? हाँ। चलो ठीक है, दीदी जीत के आएंगे तो हम लोग 6 किलो बढ़ा लेंगे। दीदी क्या कहना चाहोगी? कैसा लग रहा है आज चुनाव प्रचार में उनके साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छा। लोग क्या कह रहे हैं कि भाई शीतल दीदी को जीत के आना चाहिए? जरूर जीतना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? बताइए। शीतल म्हात्रे दीदी हमारे लिए बहुत लकी हैं। आगे ही उनको बढ़ाने की कोशिश में हम भी लगे हैं। यह है कि शीतल म्हात्रे दीदी हमारा रहेगा तो खाड़ी हमारा बचेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि अगर शीतल म्हात्रे जीत कर आती हैं तो उनका घर बचेगा, जो सड़क है वो सही होगी, जो उनके यहाँ पे बिजली की समस्या चल रही है वो ठीक होगा। ताई, लोग पानी के लिए तरसते हैं, आपने लोगों को यहाँ पर गणपत पाटिल नगर में नल की व्यवस्था करके दी ताकि लोगों की प्यास बुझ सके। आज गणपत पाटिल नगर एक ऐसी बस्ती है जो बम्बई जैसे महानगर पालिका में, शहर में है, लेकिन आज यहाँ पे 1990 से लोग रह रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड है, लेकिन आज तक उनको जो नागरिक तत्व मिलना चाहिए,
जो एक अधिकार मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। आज 1990 के पुरावे होने के बाद हमारी सरकार का 2000 का वादा था कि स्लम डिक्लेयर होना चाहिए। स्लम डिक्लेयर करने के बाद नागरिक सुविधा मिलनी चाहिए। 2012 में जैसी गली छोड़ी थी वैसी गली आज तक है। तो आज राजनीति हो रही है तो सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर नहीं, लेकिन जाति नाम पर, धर्म के नाम पर, राज्य के नाम पर। तो जो 10 साल पहले जैसा गणपत पाटिल नगर था आज के तक वैसा ही है। जो ट्रांसफार्मर हमने बिठाया, जो लाइट चालू की, पानी चालू किया, शीतल मात्रे ने चालू किया, कांग्रेस पार्टी ने चालू किया। सांसद निधि से हमने 1 नंबर में शौचालय बनाए। उसके बाद इतने सांसद आए, इतने विधायक आए, एक ने भी फंड वापरा नहीं। फंड लाए गए हैं गणपत पाटिल नगर के नाम पर, लेकिन वो फंड हो गए हैं। आज तक ज़मीनी तौर पर एक ज़मीन पर एक चीज़ बनी नहीं है फंडों से। भाई आपने जैसे ज़मीन की बात की, यहाँ पर कुछ घरों को नोटिस आई और कुछ घर आज भी उस तरीके की चीज़ों को झेल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लीगल और कुछ लोगों को अनलीगल कहा जा रहा है। महाराष्ट्र स्टेट का राज्य का कायदा है 2000 के पहले और फिर 2011 तक सभी लोग पात्र हैं, सभी लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है वाटर फॉर ऑल, सबको पानी मिलना चाहिए। लेकिन एक ऐसी बस्ती है वहाँ सिर्फ राजनीति होती है, ना स्लम डिक्लेयर किया गया है, ना सबको पानी मिला है। पानी मिलता है तो वो भी राजनीति से, लाइट मिलती है तो वो भी राजनीति से। तो ये सब रुकवाने का काम जो मेरा बीड़ा उठाया था मैंने गणपत पाटिल नगर को स्लम डिक्लेयर करने का और नागरिक सुविधा दिलाने का, वो अब पूरा करने का संकल्प लेके आई हूँ लोगों के बीच। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे चाची, कितना बजे सुबह उठती हैं? मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। ताई के साथ कब जुड़ जाती हैं? कोई 9 साढ़े 9 बजे। रात तक उनके साथ रहते हो आप? क्या चाहते हैं कि शीतल जीत? हाँ नहीं, शीतल दीदी जीत जाए। क्या सबसे पहली मांग करेंगे अगर वो जीत कर आती हैं तो? हम मांग करेंगे वही रूम टूटने वाला है उसे बचा ले बस। आप क्या चाहती हैं? रूम टूटे वही बच्चा ले। आप क्या चाहती हैं? रूम टूटने से बचाए और जो झोपड़ा बन रहा है तो तुरंत बीएमसी वाला आ जाता पैसा लेने के लिए, पुलिस वाला वो नहीं आना चाहिए हम लोग को पास। तो शीतल दीदी जीत के आएंगे तो डंडा लेकर दौड़ेंगे फिर उनके पीछे? हाँ दौड़ेंगे ना डंडा लेके। हाँ रूम बनाएंगे तो रूम आके तोड़ने लगता है, तुरंत 2000 रूम में खर्च करती हूँ, 2000 वो ले लेता है हम लोग से, वो नहीं लेना चाहिए ना। मतलब ये आपकी सुरक्षा कवच बन जाएंगी? हाँ बिल्कुल सुरक्षा कवच बन जाएंगी। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2023 में हम लोग मतलब 2000 से यहाँ रह रहे हैं, कभी हमारे घरों को तोड़ा नहीं गया था। 2003 में टूटा, उसके बाद से हमारे घर नहीं टूटते थे। 2023 में हम लोग का घर फॉरेस्ट में करके तोड़ा गया है और शीतल दीदी हमारे साथ 15 दिन दौड़ी है, एक ऑफिस भी नहीं, ये नगर सेवक न रहते हुए भी 15 दिन हमारा साथ दी है, दौड़ी है। जिस दिन बुलडोजर हमारे घरों पे चल रहा था उस दिन भी दीदी हमारे साथ खड़ी थी, लेकिन फिर भी हमारे घर नहीं बचे। हमारे घरों को तोड़ के इतना खड्डा कर दिया गया था कि हम लोग उसको वापस बना ना पाए, लेकिन शीतल दीदी का सपोर्ट था, इसके लिए मैंने वो घर को वापस बनाया। 150 घरों को तोड़े थे और 150 घर वाले सारे भाग गए थे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत देख के, क्योंकि मेरे पास मेरी शीतल दीदी खड़ी थी, इसके लिए मैंने बना पाई वो घर। इसके लिए सारे लोग फिर बनाएंगे। जी, जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उनकी आंखें नम होती जा रही है। उन्हें उम्मीद है कि अगर शीतल मात्रे एक बार फिर जीत कर आएंगी तो कहीं ना कहीं उनका घर, उनका जिस तरीके से जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है वो कहीं ना कहीं संभलेगा। लोगों की उम्मीद है कि शीतल मात्रे एक कवच बनकर उनके साथ में रहेंगी। और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं पीछे हर कोई अपने घर की समस्या को लेकर परेशान है, लोगों की आंखें नम हो रही है। कुछ और भी बुजुर्ग महिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगी। चाची, क्या कहना चाहोगी? क्यों रो रहे हो आप? आपकी आंखें भी भर गई। चाहते हैं कि हमारी दीदी जीत के आवे और हम लोग कुछ सपोर्ट मिले, बस बाकी का कोई नहीं मांगता। हम 25 साल से खाड़ी में रहते हैं
छोटे छोटे बच्चे हमारे बहुत बड़े हो गए, लाइट पानी हर एक चीज़ के लिए हम लोग तड़फे, यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड भी यहीं ऑफ हो गए। हमारा कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। हमारे बच्चे बत्ती में दिन निकाले, बड़े बड़े बच्चे हो गए, अभी तक उनको कोई टेंशन, काम दी ये नहीं वो नहीं, तोड़ने के लिए भी बोलते रहते। हम कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे? शीतल दीदी के भरोसे बैठे हैं, यही हमारा जो भी हो, शीतल दीदी ही आना चाहिए, हमारा यही सहारा है। हम बहुत सब तकलीफ़ में, हमारे कितने बच्चे हैं जो बोल रहे हैं हम इनकी भाभी लगते हैं, हम बहुत सब तकलीफ़ में दिन निकाले। कोई नहीं बोल सकता कि हम अच्छे से दिन निकाले, बहुत तकलीफ़ में निकाले हैं। हमारा सब झोपड़ा अभी भी खतरे में ही चल रहा है। शीतल दीदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारा सपोर्ट रखो। बिल्कुल, बहुत से लोगों की समस्याओं को आप देख रहे हैं, क्योंकि आंखें नम हो रही है। किसी की आंखें कभी झूठ नहीं कहती, उन्हें उम्मीद है शीतल मात्रे से। चाची आप बताइए, नहीं बताएंगी तो कैसे? क्यों रो रहे हो भाभी? अपना दिन याद करके, अपना दिन याद करके रो रहे हैं। अभी अच्छे दिन आएंगे हमारे। कितना साल गुजारे हैं यहाँ पर? इधर 2002 में आई मैं। अच्छा, 2002 में आई, उसमें कुछ नहीं सहारा मिला। उससे एक लड़की है, वो भी विधवा हो गई, उसका भी कैसा उसका आदमी महलिया बना, उसके लिए नोटिस भी आ गया। मैं 12 नंबर में रहती हूँ, 12 नंबर का ऐसा ही एक मुंडा लगाओ, पुलिस लाइन लग जाएगा, उसमें खबर ही लोगों कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। मतलब रोज कोई ना कोई आता आप लोगों को परेशान करने? कोई सहारा नहीं बनाने वाला, बच्चे लोग वही है, क्या बोलेगा, अभी दिमाग नहीं काम करता है। लड़की है, उसके बच्चे लोग नान है, आदमी नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं, कैसा भी नमक रोटी, एक बुढ़ा है भाजी बेचता, कैसा नमक रोटी चलता है, कोई सहारा नहीं है भाई। वही टेंशन ले बैठती हूँ, क्या करूँ। बहुत सी समस्याएं हैं। अगर हर घर में अगर हम देखें तो हर किसी की अलग अलग समस्याएं होती है, लोग अलग अलग चीज़ों से परेशान होते हैं। लोगों को आप देख सकते हैं कि आज शीतल मात्रे के साथ वो लोग खड़े हैं जो अपना घर बचाना चाहते हैं। लोगों की आंखों में उम्मीद है, एक सपना है कि अगर शीतल मात्रे जीत कर आती हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं उनका घर बच जाएगा और वो अपना जीवन फिर से उसी तरीके से जी पाएंगे।